अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नावली 6.3 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 6.3 के नियम सीख लेने हैं। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, केवल दो परिभाषाओं का खेल है कि उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त होती है और निम्निष्ट के लिए शर्त क्या होती है। यानी फलन उच्चिष्ट कब होता है और फलन निम्निष्ट कब होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है, यानी नंबर 1 पर आपको नोट करना है उच्चिष्ट। ओके, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। उच्चतम या उच्चिष्ट या महत्तम या अधिकतम के लिए शर्त। ओके मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा उच्चतम। उच्चतम को हम उच्चिष्ट भी कहते हैं। उच्चतम या उच्चिष्ट या महत्तम या हम कहें अधिकतम के लिए शर्त। फलन उच्चिष्ट कब होता है, ये आपको सबसे पहले उच्चिष्ट के लिए शर्त सीख लेनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न में आपको फलन मिलेगा और प्रश्न आपसे कहेगा कि जो फलन है चेक कीजिए उच्चिष्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फलन मान लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे माना। फलन बराबर f(x). आई रिपीट, मैंने कहा प्रश्न में आपको फलन मिलेगा और प्रश्न आपसे कहेगा कि चेक कीजिए कि जो फलन है यानी फंक्शन ये उच्चिष्ट है या नहीं है। तो आप किस प्रकार से चेक करोगे, पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं A to Z। ठीक है भाई, A to Z कहानी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम चेक करते हैं और उच्चिष्ट के लिए या हम कहें महत्तम के लिए या हम कहें अधिकतम के लिए या हम कहें उच्चतम के लिए क्या शर्त होती है। तो सबसे पहले हम फलन को मान लेते हैं। तो मैंने फलन को नाम f(x) दिया है। अब हम जब आपको प्रश्न में उच्चतम या उच्चिष्ट या महत्तम या अधिकतम शब्द मिल जाए तो हम फलन का दो बार अपकलन करते हैं। तो इसका हम दो बार अपकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे f"x" है ना। जब आपको प्रश्न में महत्तम, अधिकतम या उच्चिष्ट या उच्चतम शब्द मिल जाए तो फलन का दो बार अपकलन करते हैं। तो जब इसका हम इस फलन का दो बार अपकलन करेंगे तो डबल डैश आएगा, 2 डैश आएंगे। ओके, अब हम इसके लिए शर्त लिखते हैं। तो शर्त क्या है, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। यदि f"x" इज लेस देन 0 है तब फलन f(x) उच्चिष्ट फलन होगा। आई होप समझ आया होगा। ये जो शर्त है, ठीक है, यहां पर ये जो शर्त है ये शर्त उच्चिष्ट के लिए है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा यदि f"x छोटा है 0 से और 0 बड़ा है, इससे हम पढ़ते हैं f"x इज लेस देन 0। अगर f"x का मान, ठीक है, 0 से छोटा है और 0 बड़ा है तब फलन f(x) जो मैंने माना है उच्चिष्ट फलन होगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम, ठीक है, नोट करेंगे नंबर 2 पर निम्निष्ट या हम कहें न्यूनतम या हम कहें निम्नतम। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम निम्नतम के लिए शर्त लिखेंगे यानी निम्निष्ट के लिए शर्त लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। निम्निष्ट या हम कहें निम्नतम या हम कहें न्यूनतम के लिए शर्त। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा निम्निष्ट या हम कहें निम्नतम या हम कहें न्यूनतम
के लिए शर्त। अब इसके लिए शर्त क्या होती है, निम्नलिखित के लिए क्या शर्त होती है। तो प्रश्न में आपको एक फलन मिलेगा और प्रश्न कहेगा कि चेक कीजिए कि जो फलन है वो निम्नलिखित है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फलन मान लेते हैं। तो मैंने फलन मान लिया एफ एक्स। अब हम दो बार अवकलन करेंगे। अगर प्रश्न में आपको निम्नलिखित या उच्चिष्ट शब्द मिल जाए तो हम फलन का दो बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित है या हम कहें निम्नतम है, न्यूनतम है, दो बार अवकलन करेंगे इस फलन का। तो मैंने कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, निम्नलिखित के लिए शर्त लिखेंगे। तो निम्नलिखित के लिए क्या शर्त होती है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। ठीक है, तो हम शर्त लिखते हैं, यदि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है, तब फलन एफ एक्स निम्नलिखित फलन होगा। ठीक है, अगर एफ डबल डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा आता है यानी होगा, तो जो फलन है, ठीक है, निम्नलिखित फलन होगा या हम कहें निम्नतम फलन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये है निम्नलिखित के लिए शर्त। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद आपको यह भी सीख लेना है कि फलन कब निम्नलिखित नहीं होगा और कब उच्चिष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ठीक है, अब आपको नोट में सीखना है, क्या सीखना है कि फलन निम्नलिखित और उच्चतम या हम कहें उच्चिष्ट कब नहीं होता है, किस शर्त में नहीं होता है, आपको नोट में छापना है। ठीक है, नोट में लिखना है। तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट कर लेना है, बाद में मैं आपको समझा दूंगा। यदि एफ डबल डैश एक्स बराबर जीरो है तब फलन एफ एक्स ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा यदि एफ डबल डैश एक्स का मान जीरो आता है तो इस शर्त में फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही फलन निम्नलिखित होगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नोट में लिखना है, तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है भाई, क्या लिखना है, अगर आपको उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित के प्रश्नों में क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल मिल जाए तो हम फलन का अवकलन एक बार ही करते हैं यानी करेंगे। तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। यदि उच्चिष्ट और निम्नलिखित के प्रश्नों या हम कहें सवालों में बंद अंतराल मिल जाए तो फलन का अवकलन एक ही बार होगा। ओके, मैंने लिखा यदि उच्चिष्ट और निम्नलिखित के प्रश्नों में या हम कहें सवालों में बंद अंतराल, ठीक है, यानी क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओके, क्लोज्ड इंटरवल। अगर आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित के प्रश्नों में क्लोज्ड इंटरवल यानी बड़ा कोष्टक मिल जाए, ठीक है, तो फलन का अवकलन एक ही बार होगा, यानी एक ही बार अवकलन करेंगे जो फलन में चरासी होगी उसी के सापेक्ष। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए।
अब हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में 4 खंड हैं, तो चारों खंडों को मलाई बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। निम्नलिखित दिए गए फलनों के, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या हम कहें उच्चिष्ट या निम्नतम या हम कहें निम्निष्ठ मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसने कहा है, इस लाइन का मतलब है अगर फलन उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, अगर फलन निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में 4 खंड है, तो पहले खंड को हल करते हैं। पहला खंड, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया गया फलन। तो मैंने लिखा दिया गया फलन। अब इस फलन को नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर ब्रैकेट में 2x - 1 होल पावर 2 प्लस 3। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, यानी और हल कर लेते हैं, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि फलन में चरासी है x। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका विस्तार हम सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र कौन सा हम लगाएंगे? सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। क्योंकि a - b होल पावर 2 a² + b² - 2ab, तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करने वाले हैं। तो डेट इम्प्लाइज f(x) बराबर 2x की पावर 2 प्लस, ठीक है, a² + b² यानी 1 की घात 2 - 2ab 2x, ठीक है, यहां पर 1 प्लस 3 f(x) बराबर 4x की घात 2 प्लस 1 और -2 दूनी 4x प्लस 3। ओके, f(x) बराबर 4x की घात 2 माइनस 4x, इसको हम पहले लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 4। अब हम देखेंगे फलन में चरासी क्या है x, तो x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, तो अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। d/dx f(x) बराबर d/dx 4x² माइनस 4x प्लस 4। ओके, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब f(x) का अवकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा। जब हम फलन f(x) का अवकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा बराबर, इस ब्रैकेट में 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, माइनस इस पद का करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 है अचर राशि का अवकलन 0 होता है। ओके, तो f(x) बराबर 4 दूनी 8x माइनस 4। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों ओर पुनः d/dx लेंगे। d/dx इससे नोट करेंगे f(x) बराबर d/dx, ठीक है, तो इसको मैंने नोट कर लिया। अब जब हम f(x) का अवकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, ठीक है, f(x) बराबर, इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो हम अवकलन करते हैं। जब इसका करेंगे अवकलन तो 8 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस है तो माइनस, 4 का करेंगे 4 है अचर राशि का अवकलन 0 होता है। f(x) बराबर, ओके, 8 बचेगा, तो f(x) का मान आया है 8।
अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि फलन में चर राशि क्या है x, तो x के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम शर्त लिखेंगे। तो मैं शर्त लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। फलन f(x) के उच्चतम या हम कहें उच्चिष्ट, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, तो मैंने लिखा फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, तो जो एक बार अपकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो f(x) बराबर 0। अब f(x) का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये है जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये मान हम यहां पर रखेंगे। f(x) का मान ये वाला, ठीक है, मान हम यहां पर रखेंगे इसके स्थान पर। 8x - 4 बराबर 0। क्लियर। अब हम x का मान निकालेंगे। 8x, ठीक है, ये माइनस का प्लस में जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब हम x का जो मान आया है, x का मान क्या है, 1/2 पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चिष्ट है या नहीं है। अगर उच्चिष्ट होगा, ठीक है, तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे। अगर निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। मैंने कहा x बराबर 1/2 पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2 पर ये मान हम x का f"x में रखेंगे, f"x में रखेंगे, ठीक है। x का मान 1/2 बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर x है नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते, इसे नोट करेंगे 8। तो जो f"1/2 का जो मान आया है 8, ये 8 0 से बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि that implies f"x is greater than 0, f"x is greater than 0, यानी f" बड़ा है 0 से। तो जो फलन है वो क्या है, x बराबर 1/2 पर निम्नतम है या हम कहें न्यूनतम है या हम कहें निम्निष्ट है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 पर फलन f(x) निम्नतम है। जब फलन निम्नतम है तो हम निम्नतम मान ज्ञात करेंगे या हम कहें निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम x बराबर 1/2 पर, ठीक है, निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे फलन का। तो आप लोग यहां से नोट करना। अब x बराबर 1/2 पर फलन f(x) का निम्नतम मान, ठीक है। तो मैंने लिखा अब x बराबर 1/2 पर फलन f(x) का निम्नतम मान या हम कहें निम्निष्ट मान। अब x का मान हम इस फलन में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फलन को नोट करेंगे, चूंकि f(x) बराबर 2x - 1/2 प्लस का 3। अब x का मान इस फलन में रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 1/2। 2 से 2 कटेगा, 1 - 1, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 1, 0 + 3, f 1/2 बराबर 3। तो यही फलन का निम्नतम मान है या हम कहें निम्निष्ट मान है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे।
तो पहले के दूसरे खंड को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया गया फलन। तो मैंने लिखा दिया गया फलन, ओके। इसको नोट करेंगे, f(x) बराबर 9x की घात 2 प्लस 12x प्लस 2, ओके। दूसरे खंड को अब हम हल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम देखेंगे फलन में चरासी क्या है, x। तो हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। और फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना, अगर फलन में गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत आने वाला है। 9x², ठीक है, प्लस 12x और प्लस 2। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों df(dx) लेने पर df(dx) f(x) बराबर df(dx) 9x की घात 2 प्लस 12x और प्लस 2, ओके। 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब f(x) का करेंगे तो एक डैश आएगा। इस ब्रैकेट में 3 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो एक एक करके हम अवकलन करते हैं। पहले हम इस पद का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो 9 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि। x² का करेंगे, x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। इसका अवकलन 2x आएगा। प्लस है तो प्लस, हम इस पद का अवकलन करेंगे तो 12 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1, प्लस है तो प्लस। 2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, 2 है अचर राशि का अवकलन 0। f(x) बराबर 18x प्लस 12 एकम 12, ओके। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर। तो पुनः हम df(dx) लेंगे, df(dx) 18x प्लस 12, ओके। जब हम f(x) का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो डबल डैश आएगा, ठीक है, 2 डैश बराबर। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब हम इसका करेंगे तो 18 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस। 12 का हम अवकलन करेंगे, 12 है अचर राशि, अवकलन 0। f(x) बराबर 18 एकम 18। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी फलन में जो चर राशि है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करेंगे। फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के मान ज्ञात करेंगे। तो हम शर्त लिखेंगे फलन f(x), फलन क्या है, f(x), फलन f(x) के उच्चिष्ट या हम कहें उच्चतम, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है। मैंने लिखा फलन f(x) के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है। तो इसके ये शर्त क्या होती है, जो एक बार अवकलन होता है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहां पर क्या है, f(x) बराबर 0। अब f(x) का मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, कितना है, 18x प्लस 12 बराबर 0। अब x का मान निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, है ना, और 6 दूनी 12। मैंने 6 से काटा है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो x बराबर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा, -2/3। अब जो x का मान आया है मेरा, कितना आया, -2/3। इस पर हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर -2/3 पर ये x का मान हम f(x) में रखेंगे। किस में रखेंगे, f(x) में। x के स्थान पर -2/3 बराबर 18।
अब यहाँ पर 18 के साथ x नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रख दिया क्योंकि x है, ठीक है। तो इसको मैंने सेम टू सेम नोट कर लिया। अब जो 18 है ये 0 से तो बड़ा है, प्लस 18 है 0 से बड़ा है, तो मेरे को कौन सी कंडीशन मिली, डैट इम्प्लाइज f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी f डबल डैश का जो मान है वो 0 से बड़ा है। तो इस शर्त पर फलन क्या होता है, निम्ननिष्ठ होता है, ठीक है। ये हम कहें निम्नतम होता, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -2/3 पर फलन f(x), यानी जो दिया गया फलन है f(x), ठीक है, निम्नतम है, या हम कहें निम्ननिष्ठ है, निम्नतम या निम्ननिष्ठ है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम फलन f(x) का निम्नतम या हम कहें निम्ननिष्ठ मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिखेंगे, अब x बराबर -2/3 पर, ठीक है, फलन f(x) का निम्नतम मान। अब ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इस फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर रखेंगे, -2/3 बराबर 9 गुणा -2/3 पूरी की घात 2 प्लस 12, x के स्थान पर -2/3 प्लस 2, क्लियर। अब इसे हम हल करेंगे, तो 9 गुणा यहाँ पर 4/9, तो दूनी 4 और 3 तिया 9, घात किस में है, सम में, घात है सम, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस, क्लियर, और यहाँ पर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 8 और प्लस का 2, क्लियर, प्लस माइनस माइनस और मैंने काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये प्लस का 4 प्लस का 2 6, प्लस का 6 और माइनस का 8 बराबर माइनस का 2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो इस फलन का निम्ननिष्ठ मान कितना आया, -2। यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे खंड को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तीसरे खंड को नोट कर लेते हैं। पहले का तीसरा खंड, दिया गया फलन नोट करेंगे, f(x) बराबर माइनस ब्रैकेट में x - 1 पूरे की घात 2 प्लस 10, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में x - 1 पूरे की घात 2 प्लस 10। सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे फलन में चरराशि क्या है, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो सबसे पहले सरल कर लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a - b पूरी की घात 2, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, यानी a बराबर काम करेगा x और b बराबर काम करेगा 1, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम हल कर लेते हैं, यानी सरल कर लेते हैं और ज्यादा। तो हम सूत्र खोलेंगे, होल स्क्वायर x² प्लस 1 की घात 2 - 2ab, ओके, प्लस 10 x² प्लस का 1 और माइनस का 2x, क्लियर। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। माइनस को अंदर ले जाएंगे, प्लस का हुआ, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस का 10, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 2x, माइनस का 1 प्लस का 10 तो प्लस का 9, माइनस का 1 प्लस का 10 तो प्लस का 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 बार, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो x के सापेक्ष, लेकिन मैंने विस्तार कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोनों ओर हम डी अपॉन डी एक्स लेंगे, एफ एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब हम अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का करेंगे, एक डैश आएगा बराबर इस ब्रैकेट में 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो इसका करेंगे तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे, है ना। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस है तो प्लस, इस पद का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस, 9 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0, f सिंगल डैश x बराबर माइनस का 2x और प्लस का 2, ओके। तो f सिंगल डैश x का मान इतना आया। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः दोनों डी अपॉन डी एक्स लेने पर, एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस 2x प्लस 2, ओके। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, एफ डबल डैश एक्स बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो जब हम इसका करेंगे अवकलन तो माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस, 2 का करेंगे 2 है अचर राशि का अवकलन 0, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 2 एकम 2। अब हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है x, तो x का मान निकालेंगे, ठीक है, या हम कहें बिंदु ज्ञात करेंगे, तो हम शर्त लिखेंगे फलन के लिए एफ एक्स के, यानी फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, ओके। तो मैंने लिखा फलन एफ एक्स के उच्चतम या हम कहें उच्चिष्ट या निम्नतम मान के लिए, ठीक है। तो जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो एफ सिंगल डैश एक्स यहाँ पर है, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब एफ सिंगल डैश एक्स का मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल यानी बराबर 0। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x बराबर 1, ठीक है। अब जो x का मान निकला है 1, इस पर हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। अब हम लिखेंगे x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है, x बराबर 1 पर। अब ये मान x का हम f डबल डैश x में रखेंगे, f डबल डैश x के स्थान पर 1 बराबर माइनस 2 है तो माइनस 2, x नहीं है तो x का मान हम नहीं रख सकते। अब माइनस 2 0 से छोटा यानी 0 बड़ा, तो मेरे को कौन सी कंडीशन मिली है, दैट इम्प्लाइज f डबल डैश x इज लेस देन 0, यानी 0 बड़ा है, f डबल डैश x छोटा है। तो जो फलन है इस शर्त पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, या हम कहें
उच्चतम होगा, या हम कहें महत्तम होगा, या हम कहें अधिकतम होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) उच्चतम है। ओके, अब हम फलन f(x) का उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब हम ये मान x का फलन में रखेंगे तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) का उच्चिष्ट, या हम कहें उच्चतम, बात एक ही, उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो मैंने लिखा अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) का उच्चिष्ट, या हम कहें उच्चतम मान। तो इस फलन में हम रखेंगे x का मान। ठीक है, फलन क्या है f(x), x के स्थान पर 1 बराबर माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस x का मान रखेंगे, माइनस का 1 पूरे की घात 2 और प्लस 10। ये पूरा पद 0 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1, तो f(1) बराबर 10। तो फलन का उच्चतम मान कितना आया? 10। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चौथे खंड को हल करेंगे। चौथा खंड, दिया गया फलन नोट करेंगे। फलन के लिए, ठीक है, x की घात 3 प्लस 1। क्लियर? अब हम देखेंगे फलन में चरराशि क्या है? x, यानी फलन का नाम क्या है? gx। फलन में चरराशि क्या है? x। तो x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों ओर d/dx लेने पर gx बराबर d/dx x की घात 3 प्लस 1। तो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। इसका करेंगे gx का, इस फलन का करेंगे तो एक डैश आएगा, g डैश x बराबर, या हम कहें g सिंगल डैश x। ओके, एक डैश आएगा, एक बार अवकलन होगा। इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस है तो प्लस। एक का करेंगे, एक है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0। तो g डैश x बराबर 3x²। अब हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः d/dx लेने पर दोनों तरफ g डैश x बराबर d/dx। ठीक है, इससे नोट करेंगे 3x²। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, g डबल डैश x बराबर, इसका अवकलन करेंगे 3x² को, तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x² का करेंगे x की घात 2 का, तो चर की पावर अचर, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, है ना। g डबल डैश x बराबर 6x। ठीक है, यानी 6x। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी फलन में चरराशि क्या है? x। तो x के मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शर्त, फलन क्या है? gx। फलन gx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, फलन, ठीक है, gx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त क्या होते हैं? जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। g सिंगल डैश x बराबर 0। ओके, मैंने कहा जब हम इसके लिए शर्त लिखते हैं तो जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर फलन क्या है? ठीक है, g के रूप में है, तो मैंने लिखा g सिंगल डैश x बराबर 0। क्लियर?
आई होप समझ आया होगा। अब इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका मान क्या है 3x² बराबर 0। ओके, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको हम दूसरी ओर ले जाएंगे 3 को, तो ये बट्टे में जाएगा बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है 0/1 = 0। अगर आपको ऊपर 0 मिल जाए और नीचे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो तो 0 हो जाता है, ठीक है, पूरा मान। घात 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट 0 का मान 0 होता है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर कि जो फलन है, फलन उच्चतम है या निम्नतम है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। ओके, अब ये x का मान हम g" में रखेंगे, इसमें रखेंगे g" का मान रखेंगे 0 बराबर 6 गुणा x के स्थान पर 0, g" बराबर 0। अब ये कौन सी शर्त मेरे को मिली है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको नियम पढ़ाया तो 3 शर्तें लिखाई हैं, ठीक है। f" x इज लेस देन 0, f" x इज ग्रेटर देन 0, f" x इक्वल 0। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है। तो इस शर्त में जो फलन है, जो फलन होता है ना तो उच्चतम होता है और ना ही निम्नतम होता है। तो यहाँ पर इस शर्त में जो फलन है gx, ये ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन gx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो चौथा खंड भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।